एपी समानांतर श्रेणी। तो इसके अंदर एपी के अंदर एपी है क्या? समानांतर श्रेणी। एपी जिनके बीच का अंतर बराबर हो, उनका सार अंतर बराबर हो। जैसे गिनती है, काउंटिंग हम करते हैं 1 2 3 4, इनमें एक एक का अंतर है। तो जो काउंटिंग गिनती है वो भी एक एपी है। जैसे हमको टेबल रखे तो आधा करते हैं 2 4 6 8 10, तो ये भी क्या है? एक एपी है, समानांतर श्रेणी है। इनके बीच का अंतर बराबर है 2 4 6। तो इसलिए जिनके बीच का अंतर बराबर हो और जिनका कॉमन डिफरेंस बराबर हो उसे हम एपी कहेंगे। तो जैसे हमने ये बताना है, जिनके बीच का अंतर बराबर चले, ये कोई जरूरी नहीं है गिनती भी हमारी एपी है या टेबल पहाड़ा ये हमारा है। कोई भी चीज है जैसे 3 7 11 15 19, ये भी हमारी एपी है, क्योंकि इनके दोनों पहला पद दूसरा तीसरा चौथा पद इनके बीच का अंतर बराबर है। इसके बीच में अंतर कितने का? 4 का। इनके बीच के अंतर भी कितना? 4 का। इनके बीच में भी 4 का। तो जिनके बीच का अंतर बराबर हो वो एपी होती है। तो हमने जैसे बताने हैं कि बताओ ये एपी है या नहीं है। तो जैसे जो टैक्सी है उसका फिर किराया है आफ्टर ईच किलोमीटर वैन दा, फिर ये जो 15 रुपये लेता है फर्स्ट किलोमीटर और 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जो पहला उसका जो फिक्स है स्टार्टिंग का किराया है वो 15 रुपये है, उसके बाद 8 रुपये हर किलोमीटर का उसका किराया ऐड होता है। क्या ये पी है? पहला किराया तो 15 रुपये, 15 रुपये पहला जो किराया है 15 है। उसके बाद 8 इसमें जुड़ जाएंगे पर किलोमीटर 8 रुपये, 8 इसमें जुड़ जाएंगे, कितना होगा? 23। इसके बाद पहले किलोमीटर का तो 15 है, फिर दूसरे 2 किलोमीटर जाएगी तो 8 उसमें ऐड हो जाएंगे 23, फिर अगले 2 किलोमीटर जाएगा 8 फिर इसमें जुड़ हो जाएंगे, तो कितना होगा? 8 3 31। तो जैसे ऐसे ही इसके अंदर 39, ये 8 हम जुड़ते जाएंगे तो ये क्या होगी? एक एपी है, क्योंकि इनके बीच का अंतर है 8 8 8 का, तो इसलिए एक एपी है। इसके बाद द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इज सिलेंडर डाउन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। जैसे एक पंप है, पंप को जब हम मारते हैं पंप तो उसका 1/4 1/4 भाग हवा बाहर निकाल देता है। जैसे पंप में कोई हवा भरी हुई है, जब पंप को हम दबाते हैं तो उसका 1/4 भाग हवा बाहर जाता है। तो फिर कहता है बताओ ये एपी है या नहीं है? ये बताओ ये एपी है या नहीं है? ये एक एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बार जितनी उसके अंदर हवा है वो हर बार 1/4 भाग 1/4 हिस्सा उस हवा का बाहर निकाल देता है। मान लिया सिलेंडर के अंदर 100 जितनी भी है 100, जैसे हमने मान लिया उसमें 100 के करीब हवा भरी हुई है। जब हमने पंप उसको मारा तो एक पंप में कितना निकाल दिया? 1/4 भाग कितना बाहर आ गया? 25 भाग बाहर आ गया। तो रिमेनिंग शेष कितना बचेगा? 75, क्योंकि 100 का 1/4 भाग 25 बाहर आया। तो 25 में से हमने 100 में से 1/4 भाग तो बाहर कर दिया, तो हवा कितनी बची इसके अंदर? 75। उसके बाद फिर पंप उसने मारा तो उसका कितना आया? 75 का 1/4 भाग, तो 1/4 भाग 75, 75/4 कितना आ गया? इस वजह से 75 का कितना भाग था? 75 को 4 से भाग दिया 4, मतलब 18 से 3/4 के लगभग
बाहर, मतलब उस कितनी हवा आई, ये हवा उसकी जैसे बाहर आ गई। तो अब इसमें देखो अलग अलग आ गई, पहले 25 आई, फिर ये आई, फिर इसके बाद से घटाएंगे तो अलग है। तो ये एक एपी नहीं है, एपी नहीं है, ये एक समानांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का अंतर बराबर होना चाहिए, तो वो एक एपी होगी। तो जैसे हमने इसी तरह से बताना है, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि यह एक एपी है। उनका अगर अंतर, कॉमन डिफरेंस, उनका सारा अंतर बराबर नहीं है तो वो एक एपी नहीं है। तो हमने बताना है उसके 4 टर्म लिखने हैं, 4 पद लिखने हैं किसी एपी के, कि जिसका पहला पद दे रखा है, एपी का पहला पद दे रखा है, एपी क्या नाम दिया हमने, एपी समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी क्या हुआ, एपी क्या हुआ, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेस क्या हुआ कि जैसे 3, 6, 9, 12, 15, ये एक एपी है। क्यों है, क्योंकि का बीच अंतर 3 है। तो 3 इसका पहला पद है, फर्स्ट, इसका हम ए का नाम देते हैं। डी इनका सावधान कॉमन डिफरेंस, दूसरे पद में से पहला पद हटा देते हैं, ठीक है। अर्थात ये पहला पद, ये दूसरा, ये ए, ये क्या है, ए प्लस में डी, दूसरा पद A2, ए तो क्या होगा 6, A2 ए प्लस में डी, A3 ए प्लस में 2D, A4 इसमें क्या है A1, ए कितना था 3, A2 ए प्लस में डी, अर्थात ए में पहले पद में उसका सारा अंतर जोड़ दें तो वो A2 हो जाता है। अर्थात ए था हमारा 3, डी भी हमारा 3 था, 3 और 3 6, तो ये हमारा A2। A3 पहले पद में हम 2 गुणा में डी, सारा अंतर डी, कॉमन डिफरेंस डी 3 तो हमें क्या 3 प्लस में 6 9, तो ये हमारा क्या है A3। A4 ए प्लस में 3D, अर्थात ए हमारा 3, डी कितना था कॉमन डिफरेंस 3, तो गुणा में 3 प्लस 12, ये हमारा A4, ये हमारा A5। इसी प्रकार से ये हमारा A5, इस तरह से ना, ये पहला पद A है, A1 A2 A3 A4 A5 AC। इसी तरह से अगर हमने इसका 10वां पद निकालना है, 10वां, तो जैसे 10वां पद क्या होगा हमारा A10, तो कैसे होगा A प्लस में 9D। अगर हमने 5वां पद निकाला, 5वां पद कैसे आएगा, A5 पद A5 A प्लस में 4D। अगर हमने 10वां इसका 25वां पद निकाला A25, तो क्या होगा A प्लस में 24D। इसी प्रकार से अगर हमें इसका 100वां पद निकालना है तो 100वां पद A प्लस में 99D, ये इनके पद निकालने हैं। तो इसी प्रकार से हमारे से पहले इसमें दिया गया है A है, वो हमारा दिया गया है 10। A बराबर है 10, D बराबर है 10। तो हमने इसके अंदर क्या बताना है, 4 टर्म लिखने हैं, 4 पद लिखने हैं हमने इसका। तो जैसे पहला पद तो हमें पता है 10 है, इसका पहला पद 10, A10, A2 दूसरा पद लिखेंगे A प्लस में D, तीसरा लिखेंगे A प्लस में 2D, चौथा लिखेंगे A प्लस में 3D, 5वां लिखेंगे A प्लस में 4D, वो लिखने हैं, ये 6वां लिखना है A प्लस में 5D। तो जैसे ये तो पहला पद हो गया, दूसरा लिखेंगे तो A हमारा 10, तो 10 और प्लस में D
भी हमारा 10 तो 20। ए तीसरा पद लिखना है ए कितना हमारा 10, 2d 2 और d हमारा कितना है 10 गुना 10 प्लस में 20 30। अगला लिखना हमने ए 10 था प्लस में 2d 3d तो 10 से 30 40। ऐसे ही हमारा ए 10 4d 10 से 40। ऐसे ही आपसे कितने ही जैसे आपने 10 का 10वां को लेना है तो क्या हुआ ए प्लस में 90 तो 10 प्लस में डी 10 है 10 नहीं होता। सो इस तरह से हम इनका निकाल सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है हमारा ए बराबर 4 ए बराबर 4 है, डी बराबर -3, डी बराबर -3। तो हमने इसके 4 पर लिखे हैं इसी प्रकार से। तो ए 4 हमने A2 लिखेंगे तो a प्लस में 2d, A3 a प्लस में 3d, d 2d और A4 a प्लस में 3d, A5 a प्लस में 4d। ऐसे ही A6 a प्लस में 5d। तो जैसे इसमें लिखे हमने ए हमारा 4 प्लस में डी -3 तो कितना हो गया 4 प्लस -3 तो क्या हुआ 1। इसके बाद A3 A4 प्लस में 2d d -3 4 3 2 6 -3। फिर A4 प्लस में 3 और डी हमारा -3 4 3 दिया 9 -5। इसी प्रकार से ए हमारा 4 और डी हमारा -3 4 दिया 12 -8। इसी तरह से हम इसके पद लिख सकते हैं। इसके अंदर हमें बताना है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमने इसका पहला पद लिखना है और इसका कॉमन डिफरेंस भी बताना है। पहला पद और कॉमन डिफरेंस बताना है हमने। जैसे ये एपी दी गई है 3 1 माइनस का 1 माइनस का 3 डॉट। इसके अंदर हमने एपी में पहला पद भी बताना है फर्स्ट। तो पहला पद तो ये है ए बराबर 3 है और कॉमन डिफरेंट डी और अंतर दूसरे पद में से पहला पद घटा दें तो 1 माइनस में 3 माइनस का 2। ये कोई जरूरी इसमें से तीसरे में से दूसरे में घटाओ तो भी कॉमन आ जाएगा, चौथे में से तीसरा में घटाओ तो भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। साफ आ जाएगा। Write of the following are AP if they form AP, find the common difference D and 3 more than। ये बताना है क्या ये AP है ना। AP कब होगा? AP तब होगा यदि उनका कॉमन डिफरेंस बराबर है तो वो AP है, अगर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है तो वो AP नहीं है। जैसे 2 4 6 8 16 हमने बताना है 2 4 8 16 ये बताना क्या ये एपी है। एपी कब होगा तो दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएंगे तो 4 2 घटा दिया 2 8 माइनस का 20 में से ये पद घटाएंगे 4 फिर 16 में से ये घटाएंगे अगले में से पहले से दूसरे पद में से पहला पद घटाया, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा। तो पहले का डी आया 2 फिर 4 फिर 8
तो ये डी है, सारा अंतर है, ये बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, तो ये एपी नहीं है। ये एपी कब होगा? जब इनका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, इनका सार अंतर बराबर होगा, तो यह एक एपी होगा। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है तो ये एपी नहीं है, तो इसलिए यह एपी नहीं है। इसी प्रकार से जैसे आगे इसके अंदर है इसी 2 है, 5/2 है, 3 और 7/2। ये बताना है कि है या नहीं है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, जिससे इसका सारा होता है, तो दूसरे पद में से पहला पद लगाएंगे, 1/, फिर तीसरे पद में से दूसरा पद 3 - 5/2, फिर चौथे में से तीसरा, तो 1/2, 1/2, 1/2, सारा अंतर का बराबर, कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो यह एक एपी है। अब हमने इसके अगले 2 पद बताने हैं, तो अगला पद क्यों था? ये तो A1 था, A2 था, A3, A4, A5 बताना हमने, A6 बताना है, और ये बता रखा है A7, A8। तो कैसे बताएंगे? A5 किससे बराबर होगा? A प्लस 4D। A कितना आपके पास? 2 प्लस 4D 4, D आपने निकाला 2, 1/2, तो गुणा में क्या करेंगे? 1/2, तो 2 प्लस में 2 कितना है? 4, तो A5 कितना हो जाएगा? 4। A6 कितना होगा? A प्लस में 5D, तो A 2 प्लस में 5D 1/2 कितना होगा? 2 प्लस में 5/2, 9/2, ये कितना आएगा? 9/2। ऐसे ही अगला भी निकालेंगे, A गुणा में ये 7D है, 6D हो जाएगा, तो हम बता देंगे इसका है या नहीं है। इसी प्रकार से एक सवाल है, इसका भी ये बताना है एपी है या नहीं है। जैसे रखे हैं 3 प्लस 2, 3 प्लस में 2/2, 3 प्लस में 3/2। हमने बताना है ये एपी है या नहीं है। पहले तो हम चेक करेंगे एपी है नहीं, दूसरे पद में से पहला पद लगाएंगे, 3 प्लस में 2, पहले दूसरा पद है, ये पहला पद माइनस में 3, तो जो करेंगे ये उसका 2 फिर तीसरे पद में से दूसरा पद लगाएंगे, तो 3 प्लस में 2/2 में से ये पद लगाएंगे, तो इंटू 3 प्लस में 2/2, तो 3 प्लस में 2/2, ये माइनस कर जाएगी, अंदर की निशानी सीधी कर देगी, -3 और -2, तो ये कट गया, 2/2 में से 1/2 गया, तो 2 बचे। इसी प्रकार से अब जो चौथा पद है A4 है, उसमें से 3/2 में से घटाएंगे 3 प्लस में 2/2, तो 3 प्लस में 3/2, तो माइनस आएगी, माइनस का 3 और ये माइनस आएगी 2/2, तो 3 से 3 माइनस 2 माइनस वर्गमूल बच जाएगा 2। तो इसलिए इनका ये तो कॉमन डिफरेंस कितना आया? 2, कॉमन सारा कितना आएगा? 2, तो यह एक एपी है, बराबर 2, तो इसलिए यह एक एपी है। अगले पद निकालेंगे, ए है वो हमारे पास 3 है,
ए बराबर कितना है 3, डी बराबर कितना है वर्गमूल 2। अब हम इसके पद निकाल सकते हैं। जैसे हम पे ए फिफ्थ निकालना है तो ए फिफ्थ कैसे आएगा, ए प्लस में 4d, ए 3 प्लस में 4d, डी आपका वर्गमूल 2 है। क्या ए 6 निकालना है तो ए प्लस में 5d, ए आपके पास 3 है और 5d आपके पास वर्गमूल 2 है। ये आपका अगले पता है। इसी प्रकार से 5.2 के अंदर है जैसे हमने इसके अंदर 5.2 के अंदर ये टेबल है, टेबल को इसको भरना है। जैसे ये दे रखी है आपकी टेबल, तो मुझे देख के पहला सवाल आपका, ये दूसरा है, तीसरा है और 4 है और 5। इसमें जैसे 7 3 में रखे हैं, ये 8, ये डॉट है, ये माइनस का 18 है, ये डॉट है, ये 10 है और ये 0, ये डॉट है, माइनस का 3 है, 18 है और माइनस का 5 है। ये 18.9 है, 2.5 है, डॉट 3.6 ऐसी 7। तो क्या बताना आपने, इनको जो फिल इन द ब्लैंक्स, इन खाली जगह को बनाना है। तो जैसे आपने किया था इक्ति का जो भी अपने फार्मूला क्या किया था, फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है हमारा जैसे A5 निकाला था आपने, A प्लस में 4d। एक्चुअली डी कैसे निकाला था, A5 ये निकाला था A प्लस में n माइनस में 8d। इसे 5 वाला पद निकालना है तो हमने क्या करेंगे, a प्लस n बराबर 5 माइनस में और d सारा a प्लस में 4d होता था। ऐसे ही जैसे हम 10वां पद लिखते थे a 10वां पद, तो कैसे निकालते थे, a प्लस में 9d। एक्चुअली कैसे निकालते थे हमें, a प्लस में 10 माइनस में 1d अर्थात a प्लस में 9d। ये हमारा ए निकालने का कोई फार्मूला, इसका हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने निकाला इसके अंदर से ए हमारे पास है, डी है, एन ए निकाल दिया। ए एन निकालने का क्या फार्मूला हुआ, जैसे एन एन कौन सा पद है, तो ए प्लस में एन माइनस में 8d। तो ए हमें निकालना है, तो ए एन हमने निकालना है, ए एन ऐसे रहेगा, ए बराबर 7 है प्लस में एन हमारा 8 है, तो 8 माइनस में 1 और डी हमारा कितना है 3। तो ए एन कितना आएगा 7 प्लस में 8 माइनस में 7 दिया 21। ए एन बराबर कितना होगा 28, ए एन 28। ऐसे ही इसके अंदर जैसे हमने निकाला है, ये इसका नाम क्या निकालना है, डी निकालना है, सारांत निकालना है। डी हमारा सारांत है, एन हमारा कौन सा पद है,
जैसे हम जो एपी लिखते थे, एपी लिखते हैं 2 4 6 8 10, तो ए तो हमारा 2 है, सालांतर भी हमारा 2 है क्योंकि दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे पद में से दूसरा, तो भी 2 अंतर आता है। लेकिन ये कौन सा पद है? 6, ये तीसरा पद है, एन है 3, तीसरा पद है। ये 5वां पद है, ए 5 है, 5वां पद है। लेकिन ए एन तो 10 है, लेकिन ये 5वां पद है, ए 8 है, 8 ए 4, तो पद ये 4, चौथा पद है, चौथा पद है। लेकिन ए एन इसका मान कितना है? 8 है। तो इसी प्रकार से हम ये इस तरह से निकालते हैं। तो इस प्रकार से जब हम इसको निकालेंगे तो इस फार्मूले में रख लेंगे, ये आ जाएगा। जैसे फार्मूला हमारा ए एन बताया, ए प्लस में एन माइनस में 1 डी था, तो जो ए माइनस का 18 ए एन 0, ये 0 से इनके स्थान पर 0, ए माइनस का 18 प्लस में एन माइनस में 1, एन 10 माइनस में 1, डी निकालना है, तो 0 बराबर माइनस का 18, ये इसके साथ करना गया तो ये होगा आपका 9 और डी 18 इस तरह से आया, 18 तो क्या होगा 9 डी बराबर 18 इस तरह आया प्लस का 18 और डी बराबर क्या होगा 18 बटे 9 और 18 डी बराबर 2 होगा, इसके अंदर से आया। इसी प्रकार से आप ए निकाल सकते हो, डी निकाल सकते हो, एन निकाल सकते हो, ए एन निकाल सकते हो। इसके अंदर है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई। इसके अंदर ये कोई एपी दी गई है, इसका जो 30वां पद है 30 टर्म, 30वां जो पद है वो कहता है कौन सा इसमें से, तो हमने इसके अंदर से जस्टिफाई करना है, इसको करेक्ट बताना है, कैसे है या नहीं है वो हमने इसमें बताना है। कैसे बताएंगे? जैसे ये कोई एपी दी गई, ये एपी तो है ही, जैसे ये कोई एपी है 10 7 4 2 2 इंच, मतलब 30वां पद बताना, ठीक है, ये टर्म बताना 30वां। तो हमें पद निकालने के लिए क्या चाहिए था? 30वां निकालने के लिए A30 निकालना हमने, तो हमारे पास क्या क्या चाहिए? A प्लस में N माइनस में A30 के लिए A30 निकालना हमने, तो क्या हुआ? A हमारे पास पहला बनता है प्लस N कौन सा है? 30वां पद निकालना है, तो 30 और माइनस में और D सारांतर दूसरे पद में से पहला पद 7 माइनस में 10 माइनस का 3, इस बात को ध्यान रखिए। ये 10 माइनस में 7 दिए, ये 10 माइनस में 7 दिए, 7 माइनस में 10 है तो माइनस का 3, तो जब हम 30 निकालेंगे तो 10 और ये कितना हो गया आपका 29 और डी कितना है माइनस का 3, तो 10 और इसके साथ गुणा करेंगे 22 और 3 6 और 2 8 माइनस 10, तो जब इसमें घटाएंगे 10 तो माइनस का 77, तो एक 30वां टर्म होगा वो माइनस का 77 होगा, ये हमने बताना। इसी प्रकार से इसमें बॉक्स दिए गए हैं, इस बॉक्स में बताना है हमने बॉक्स में बताने हैं कि क्या हुआ। जैसे ये बॉक्स दिए गए हैं, 2 है, फिर बॉक्स है, फिर
ये रखे, इसके वजह से ये रखा बॉक्स के पहले शॉप में, फिर ये दूसरा है इसमें ना, ये बॉक्स है, फिर ये तीसरा है, फिर बॉक्स है, और फिर 3, फिर तीसरा सवाल है, 5 है, फिर 2 बॉक्स हैं, और उसके बाद 9 से 2, ये हमने पता है। तो देखो सबसे पहले वाली बॉक्स ये हमारा ए, ये हमारा ए प्लस में डी है, ये हमारा ए प्लस में 2d है। तो इसलिए हमारे पास ए है 2, हमें पता है ए बराबर 2, और ए प्लस में 2d बराबर 26। हम d का मान निकालेंगे इससे, तो a प्लस में 2d, तो हमें a हमारे पास पता है, हमें 2 है, 2d बराबर 26, 2d बराबर 26, 2 इधर है माइनस खत्म हो जाएगा, और 2d बराबर 26 माइनस 2 24, और d बराबर कितना हो गया 24 बटे में 2 12। ये हमारा क्या था, a प्लस में d था, तो a प्लस में d, a हमारा कितना था 2 था, और 2 प्लस में d हमने निकाले 12, प्लस में 12 तो कितना हुआ 14, तो इसका मान कितना हुआ 14। इसी प्रकार हमें ये बताना है, ये और ये बॉक्स बताना है। ये हमारा क्या है a, ये क्या है हमारा a प्लस में d, ये क्या है a प्लस में 2d, ये क्या है a प्लस में 3d। तो अर्थात a प्लस में d बराबर है 13 है, और a प्लस में 3d बराबर है 3, घटाने का सब्ट्रैक्ट करने का कितना सा माइनस का 2, और बराबर है 10, और d बराबर कितना हो गया 10 बटे में माइनस का 2, माइनस का 5। अब इसका मान उठा के इस पर करेंगे, a प्लस में d, a प्लस d बराबर देखा था, a आपने निकाला है, d आपने निकाल दिया, ये था आपका माइनस का 5 बराबर 13, और a बराबर 13 प्लस 5, a बराबर 18। अब आपने क्या निकालना था, इसके अंदर तो a तो आपका कितना आ गया, ये आपने निकाल लिया, ये आ गया आपका 18। ये आपका a प्लस में 2d था, तो a कितना था आपका 18 प्लस 2d, d कितना है आपका 5, तो 2 गुणा माइनस 18, 5 दूनी 10, तो 18 माइनस 8, ये हमारा 8। इसी प्रकार से ये हमारा a, ये हमारा a प्लस में d, ये a प्लस में 2d, और ये है a प्लस में 3d, ये आपके पास है, ये आपके पास है, तो a प्लस में 3d बराबर आपके पास कितना है, ये आपका दे रखा है, a प्लस में 3d बराबर है 9 से 9 दो 19 बटे 2, और a आपके पास दे रखा था कितना 5, तो इसलिए 3d बराबर होगा 19 बटा 2 माइनस 5, 2 19 5 10, 3d बराबर 9 बटा 2, और d बराबर कितना हो जाएगा 9 बटा 2 बटे 3, 2 था 3 दिया, तो d बराबर कितना 3 बटे 2। अब इसमें a प्लस में d और d प्लस में 2। इसी तरह से ये सवाल है, ये पूछ रखा है विच टर्म ऑफ एपी 3, ये दे रखा है 3 8 13 18 8 78, मतलब इस एपी का कौन सा पद, इस एपी का कौन सा पद 78 होगा, इस एपी का, अर्थात हमने ये बताना है इस एपी का कौन सा पद 78 होगा। इधर क्या है
जैसे कोई एपी दे रखी है, एपी है 3, 8, 13, 18, 78। इस एपी का कौन सा पद 78 होगा? कौन सा पद? अर्थात हमने ये 78 है, ये ए है, हमने एन निकालना। ए आपके पास है 3, डी निकालेंगे दूसरे पद में से पहला पद, और ए एन बराबर 78। आपने क्या निकालना? एन निकालना। ये फॉर्मूला था आपके पास ए एन का, ए प्लस में एन माइनस 1 थी, इसमें पुट करेंगे तो ए आपके पास 3 है, प्लस में एन आपने निकालना है, एन आपने निकालना है माइनस में 1, और ए एन आपके पास था 78, डी डी आपके पास है 5। तो जैसे पहले 3 को इधर लाएंगे तो 78 माइनस में 3 75 बराबर है एन माइनस में 1, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में 5 नीचे आ गया 25, अर्थात 25 बराबर है एन माइनस 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 25 प्लस में 1 एन अर्थात 26। इसी तरह से हमें सवाल करने हैं, इसी तरह के आगे सवाल है फाइंड द फर्स्ट, ये दे रखेगा, इसमें हमने 20वां पद निकालना है और द लास्ट टर्म दे रखी है, इससे एपी से 20वां पद निकालना हमने। जैसे ये दे रखे है, जैसे देखो इससे पहले मैं एक सवाल और कराता हूँ आपका। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, इसकी एन टर्म दे रखी है, एन टर्म, इसकी एन टर्म है, एन हमने निकालनी है। पहले ये देखो एक बार, इससे पहले और लिखते हैं सवाल। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन, हाउ मैनी मल्टीपल मतलब 4 के कितने मल्टीपल होंगे, कितने गुणज होंगे 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल, 4 के पहाड़े कितने होंगे, तो हमें जैसे बताना है 4 के मल्टीपल होना चाहिए, जैसे 10 और 250 के बीच में, लेकिन हमें जैसे 12, 4 के पहाड़े 10 और 250 के बीच 12, फिर 16, इसका लास्ट है क्या बन जाए, जैसे इसको भाग करते हैं 400, इससे 4 से भाग करते हैं, 4 से 24 और किला बच गया 1 2 और 4 दूनी 8, तो मतलब बिना हो जाएगा। इससे पहले मल्टीपल 4 दूनी 8, 624, 478 होगा इसका मल्टीपल। तो हमारा जो ए है वो तो 12 है, डी है इसमें से घटाएंगे 4 होगा, और भाई ए एन है वो 248 होगा। तो इसलिए हमने एन निकाला, इसमें एन क्या होगा, ए एन, ए प्लस में एन माइनस में 1 डी, ए एन 248, ये हमारे पास 12 एन हमने निकालना है, एक डी है वो हमारे पास 4, तो 248, 12 इधर आगे माइनस से 12, एन माइनस 1 और डी 4, 12 से घटा दिए तो 6 3 2, और ये हो गया हमारा एन माइनस 1, 4 नीचे बाहर है ना, 4 5 20 और 4 20 और 4 9 36, तो n माइनस 1 बराबर है 59, और n बराबर कितना होगा, 1 बदल जाएगा, जुड़ जाएगा 60, उसमें 60 होगा। इसी प्रकार से मैं बता रहा था, इसी प्रकार 7 के हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर,
3 अंकों 3 डिजिट 3 अंकों की संख्या जो 7 से भागो। 7 अंक 3 अंकों की डिजिट संख्या कहाँ से शुरू होती है? 100 से। तो 100 से 3 अंकों की डिजिट 3 अंकों की संख्या होगी। तो 7 से भाग होने वाले बताने हैं और 3 अंकों की संख्या कहाँ से तक होती है? 100 से लेकर 299 3 अंकों की संख्या। 3 अंक हमारे इसमें कहाँ से शुरू होते हैं? 100 से लेकर 299 तक 3 अंकों की संख्या आ गई। 7 से भाग होने वाली संख्या बता देते हैं। 7 से भाग होने की संख्या होती है 3 अंकों की संख्या। जो 7 से भाग होती है, कितनी संख्याएं हैं हमने ये बताना है कि कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग होती हैं। तो 7 से पहली संख्या कौन सी भाग होती है? 100 है। 100 को 7 से भाग कर देते हैं। 7 चौक 28 और होंगे क्या हो गया? 28 2 और इसमें कितना लगेगा? 7 5 35 तो 105 पहली होगी, फिर 112 होगी और लास्ट में जो है दो करके 999 7 से भाग कर लेंगे। 7 1 7 7 चौक 28 7 2 14 तो ये कितनी होगी? 142 7 2 14 7 28 29 7 994 लास्ट हो। तो ये हम इससे निकाल रहे। ए आपके पास है, डी आपके पास है, ए एन आपके पास है। ऐसे हम इनको निकाल सकते हैं। हमने बात करा था कि nth टर्म ऑफ 2AP 2AP है, जो इनका nth टर्म है वो इक्वल है, बराबर है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। जो इनकी nth टर्म है वो आपस में इक्वल है। तो पहले तो हम इसकी nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म जैसे निकालेंगे जैसे 2AP हैं, तो 2AP दे रखी थी, 2AP दे रखी थी। AP ये है 63 65 17 एक दूसरी एपी है, इसमें जो रखी है इसकी 3 10 17 हमने मान लिया इस एपी का कौन सा पद आपस में इक्वल होता है। हमने मान लिया जो इनका एनवा पद है, एनवा पद वो आपस में बराबर है। तो पहले हम इस एपी का एनवा पद निकालेंगे। एनवा पद कैसे निकालेंगे? ए बराबर 63 डी बराबर 65 माइनस में 63 2 और एन बराबर एनवा पद है वो एन है। इसका एनवा पद निकालेंगे ए एन, अर्थात ए प्लस में एन माइनस में ए डी ए एन। एनवा पद ए हमारा 63 प्लस में एन माइनस में ए डी, डी हमारा कितना था 2। तो ये ए एन बराबर कितना था 63 और 2 प्लस में 2 एन और माइनस में 2। ए एन बराबर होगा 63 में से 2 चला गया 61 प्लस में 2 एन। और इसी प्रकार से इस एपी का भी एन वापस तो निकालेंगे। तो ए एन ए प्लस में एन माइनस में ए डी, एन वापस निकालना हमने। ए इसका 3 है, डी 10 माइनस में 3 7, तो एन माइनस में 1 और डी हमारा 7। तो ए एन बराबर 3 प्लस में 7 एन माइनस में 7 और ए एन बराबर कितना होगा माइनस का 4 प्लस में 7 है। ये भी ए एन है, ये भी ए एन है, ये आपस में बराबर है। तो इसलिए क्या लिखेंगे? माइनस का 4 एन प्लस का 7 एन बराबर है 61 प्लस में 2 एन। और अब इसको करेंगे इतना तो क्या हो जाएगा? इसे 2 एन लिखेंगे 7 एन माइनस में 2 एन बराबर है 61। और ये था हमारा इसके अंदर से 4 63 डी 61 2 एन
माइनस का 4 था, माइनस का 4 था, ये माइनस का 4 था और इधर प्लस का 4 था, तो कितना होगा 5n बराबर 65 और n बराबर कितना होगा 5 से बाहर करेंगे 5 का 5 5 दिया 15 n बराबर 13, इन 13 वहाँ पर होंगे वो आपस में बराबर हो जाएंगे। ये है आपके सवाल। इसके बाद चलिए यही करने हैं आपसे 5.1 2 तक।